खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर हम मौजूद हैं शेरवानी बरदरान भाई सैफुर रहमान ख़ान शेरवानी और सलमान ख़ान शेरवानी की छत पर मियाँ वाली। तो आज सैफुर रहमान भाई से गपशप करेंगे। आज ये हाथ आ गए हैं। बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकाला। हाँ जी। अच्छा सैफुर रहमान भाई, सनी भाई से तो गपशप हुई, सलमान भाई से वो उनको जो भी पूछते थे शौक़ के हवाले से उनकी इंतहा और इब्तदा सैफुर रहमान भाई ही होते थे कि उनको शौक़ वगैरह उन्हीं से लगा और आप ही परिंदे लेके आए आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद उनको शौक़ हुआ। तो आप सबसे पहले तो ये बताएं कि आप कब से जो है ना इस शौक़ में मुकम्मल तौर पे दिलचस्पी कब से बनना शुरू हुई थी इस शौक़ में आप? दिलचस्पी तो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो मेरी दिलचस्पी पिछले साल से बनी है। सही मायनों में? सही मायनों में। अच्छा। सनी को देखा है, वो मेहनत कर रहा था, तो काफ़ी मेहनत कर रहा था, अकेला था। अच्छा। उसको इसका फल नहीं मिल रहा था। परिंदे अच्छे बना लिए थे सनी ने, बहुत अच्छे। अकेला बंदा फिर क्या कर सकता है, क्योंकि बेचारा डेफिनेटली कुछ भी नहीं कर एक सकता। बंदे के लिए तो मुश्किल होता है, इतना मुश्किल ये शौक है। और बेसिकली मैं भी बिजी होता हूँ शॉप पे बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने उसको कहा जितना मेरे से हो सकेगा मैं करता हूँ। जिस तरह कल आप आए मेरे पास, मैं था ऐसे ही है, कल नहीं था, हालांकि हमारे परिंदे उड़े हुए थे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिजी हो जाते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन जितनी हो सकते हैं सनी की हेल्प साथ करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि पहली दफ़ा घर में ये कबूतर लाया कौन था और कब की बात है? ये मैं शायद दूसरी या तीसरी में पढ़ता था, छोटा था तो आया। तो उस टाइम मैं होता था और मेरा एक दोस्त है इमरान हक। अच्छा। तो हम जाके मेले से 10 रुपये 15 रुपये का परिंदा ले आते थे और घर छत पे जाके छोड़ देते थे और घर कहते थे भाई किसी का परिंदा आ गया। अच्छा। घर वाले कहते थे आप आ गया तो पकड़ लो, ये बता दें कि हम खरीद के ले आए हैं। ये इस तरह हमारी शौक की इब्तिदा थी। अच्छा। और जो है क्या कहते हैं कि जो है मुर्गों का भी पहले आपने शुरू किया था मेरे ख्याल में, मुर्गे रखना भी आपने शुरू किए, उसके बाद कबूतर भी, तीतर भी। तो घर में मेरे ख्याल में जितने भी परिंदों के हवाले से शौक आ रहे हैं वो आपकी ही वजह से जो है ना चलते आ रहे हैं। तो फिर जो है आपने जो अच्छे परिंदे होते हैं, जब बंदे को शौक होता है, जैसे सलमान बताता ना 15 में हमने शुरू किया था, तो अच्छे परिंदे आपको कहाँ से मिले थे पहली दफ़ा, जिनको फिर आगे मज़ीद आपने और सलमान भाई ने बनाना शुरू किया था? परिंदे असल में क्योंकि उस टाइम मैं यूनिवर्सिटी में था, यानी कि यूनिवर्सिटी से आया हुआ था और मैं बिज़ी था। सनी ने ही बनाए हैं सारे परिंदे। मेरे जो परिंदे थे ना जी, वो जब मैं 2006 में मियाँ वाली से गया था ना सरगोदा स्टडी के सिलसिले में जी, तो मैं सारे अपने दोस्त वगैरह को दे के चला गया था। तो ख़त्म कर दिया था सनी ने, फिर इकट्ठे किए। तो सबसे अच्छा परिंदा सनी गुजरांवाला से लाया, जिसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। अच्छा। जिसको हम कहते हैं तूफान। अच्छा, तूफान की बात हो रही है। हाँ जी। वो पहला परिंदा था जो गुजरांवाला से आया था जी। उससे पहले भी बहुत आए थे, लेकिन वो सबसे अच्छा आया, यादगार था। यादगार है मेरा। कल भी परवाज़ जब हो रही थी ना तो वो बार बार तूफान का जिक्र होता था। मैंने पूछा अभी ये क्या, तो वो बताते थे कि हमारे पास एक कबूतर था तूफान। ये आगे से उसकी जो है ना वो लड़ी चल रही है सारी तूफान की। तो आपकी नज़र में कबूतरबाजी आसान शौक है या मुश्किल शौक है? मेरी नज़र में कबूतरबाजी बहुत मुश्किल शौक है। बहुत मुश्किल शौक है। सही। तो आप किस हद तक जो है ना आप कबूतरबाजी को देखते हैं अपनी ज़िंदगी में, सलमान भाई की ज़िंदगी में, कि इस शौक़ से आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आई या क्या कुछ सीखा इससे आप? इस शौक़ से हमने यानी कि तब्दीलियाँ ये आई कि ये परिंदे हैं, इंसान घर से थका हुआ होता है, कोई टेंशन होती है, इन्हें देख के दिल को सुकून मिलता है। ऐसे ठीक है ना, इंसान सब कुछ भूल जाता है। भाई यार आज सुबह हमारे साथ ये हुआ था, ये हुआ था। हमने तो इनको ज़हनी सुकून के तौर पे रखा हुआ है। तो यहाँ तक ये टूर्नामेंट्स का ताल्लुक है, ये कभी कभार दोस्त अब जो हमारे साथ हैं, सैयद अवैध शाह हो गया है, आपको मुलाकात हुई? जी हुई है। इमरान भाई है, उस्ताद इमरान। ये कहते हैं यार रखे जो हुए हैं तो इनको उड़ा भी लिया करो, तो फिर उस शौक में फिर उड़ा लेते हैं इनको बेसिकली। क्योंकि मुझे याद है रोज़ों में आखिरी दिन थे, मगरिब के टाइम मैं भी इधर ही था, आया हुआ था। सलमान भाई से मैंने पूछा इस दफ़ा कबूतर उड़ा रहे हैं? कह रहे जी हम नहीं उड़ा रहे। और फिर उसके बाद जब इशा के वक्त आप लोग इकट्ठे बैठे थे, फ़ोन कॉल्स चल रही थी, तो पता चला कि जी आप उड़ा रहे हैं। बिल्कुल जी, मुझे याद है 29वां रोज़ा था। हाँ जी। रात के टाइम मैं घर गया हूँ तरावी शहर में पढ़ के, तो मुझे बुलाया सनी ने, भाई हमारा प्रोग्राम बन गया। क्या बात, परिंदे उड़ाने अचानक। मैंने कहा भाई मैं जितना हो सकेगा तुम्हारे साथ तुम उड़ाएं। हाँ जी।
तो कोई भी नहीं मानेगा कि हमने यानी कि 30वें रोजे को पहले दिन परिंदे पिंजरे से बाहर निकाले हैं। ऐसे ही। और ये 2022 आपने 38 परिंदों के साथ जो है ना आपने ये सारा जो आप टूर्नामेंट उड़ाए हैं, तो मेरे ख्याल में क्या ये कम कबूतर नहीं है कि अमूमन शौकीन तो ज़्यादा कबूतरों के साथ जो है ना तैयारी में होते हैं? शौकीन कम से कम 200-250 का सोचते हैं। हमारे पास 38 परिंदे थे, 38 में से भी 8-10 तो थे ना वो बड़े थे, बाकी सारे बच्चे थे। सही। लेकिन उस्तादों का पीछे हाथ था हमारे, दुआ थी, तो उन्होंने कहा कोई टेंशन नहीं, उस्ताद गुलाम जान अच्छा मेरे उस्ताद हैं। अच्छा। तो उन्हीं की तरफ से मुझे उस्तादी पग मिली हुई है। अच्छा। उस्ताद सैफुल्लाह के बड़े भाई हैं। अच्छा। मेनली सैफुल्लाह उस्ताद के बड़े भाई जो हैं उनकी तरफ से मुझे पग है, और सलमान जो है उस्ताद सैफुल्लाह के शागिर्द हैं। अच्छा, सही हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरह फिर इन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, आप मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला अजर देगा। तो माशाल्लाह हमने बहुत कारकर्दगी इतनी बुरी भी नहीं रही, और माशाल्लाह जो है ना बहुत ज़बरदस्त रही 38 कबूतरों के साथ जो आप लोगों ने। बिल्कुल, ये सारा कुछ अल्लाह ताला की तरफ से है। हमारा इंसान का क्या, इंसान तो हम तो उड़ा देते हैं परिंदा। बिल्कुल ऐसे। कबूतरबाजी किताब में जब आपने परिंदे को उड़ा दिया है ना, हाँ, वो आपका नहीं है। जब तक वो आपके घर वापस नहीं आता तब वो आपका है। बेशक ऐसे माशाल्लाह। लेकिन परिंदे माशाल्लाह वापस आते रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कि उन्होंने अच्छों के साथ अच्छा कंपटीशन करवाया। बिल्कुल कराया, उन्होंने करवाया बस। तो ये थी जी हमारे साथ सैफुरमान भाई। कुछ चंद बातें हमने इनके साथ की। अब आहिस्ता आहिस्ता चल के शौक भी देखेंगे, कोई मज़ीद पॉइंट ऐड करना हुआ मेरे जहन में आ गया कोई पॉइंट तो मैं वो लाजमी साथ ऐड करता चलूँगा। अच्छा सैफुरमान भाई ये बताएं कि कबूतरबाजी की दुनिया में जब से आप लोग आए हैं तो दोस्त अहबाब, यार दोस्त, अच्छे लोग बहुत सारे मिले होंगे, क्या कहते हैं? बिल्कुल मिले हैं, बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं। जिस तरह उस्ताद सैफुल्लाह से हमारी मुलाकात हुई थी, तो हम बहुत अच्छे इंसान, बहुत ही अच्छी शख्सियत उस्ताद गुलाम जान, इसी तरह नाइस पर्सन, बहुत यानी कि बुज़ुर्गों की तरह हाथ रखते हैं सिर पे। जब भी मिलते हैं प्यार से मिलते हैं, और फ़ोन करते हैं तो दिल खुश हो जाता है उनसे बात करके ना, तो मज़ा आ जाता है। अच्छा आप एक और चीज़ भी मैं आपसे यहाँ से पूछूंगा कि अगर ये जो नए शौकीन हैं, जो नए शौकीन आ रहे हैं, आपके पास साल हो ही गए हैं, 5-6-7 साल जैसे भी पुरानी बात गाए बगाए आप इन्वॉल्व होते रहे, आप उनके लिए क्या मैसेज है कि अगर जो बंदा भी इस शौक़ को करना चाहे तो वो किन चीज़ों का ख्याल रखे शौक़ के अंदर, जिससे उनकी दूसरी लाइफ भी डिस्टर्ब ना हो, सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहें? जो कबूतरबाजी है ना, ये आपका पार्ट टाइम शौक होना चाहिए। आपकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। यानी लाइफ है, आपने जो बच्चों के लिए कमाना है, जिम्मेदारी वो ये ना हो कि आप कबूतरबाजी में लग जाएं और माँ बाप के नाफरमान हो जाएं। ठीक है, ये सबसे बुरी बात है। हमारी कबूतरबाजी इसी वजह से बदनाम होती है ज़्यादातर, कि जो कहते हैं जी माँ बाप के नाफरमान होते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनकी मर्ज़ी से शौक करो, उनको टाइम दो, अपने घर वालों को टाइम दो। और उनको टाइम दे सकते हैं आप तो फिर आप कबूतरबाजी करो, इसमें कोई बुरा कोई अच्छा शौक है, बहुत अच्छा शौक है। अपने तमाम हकूक़ फ़राइज़ को पूरा करने के बाद फिर आप कबूतरबाजी की तरफ आएँ। यही शौक़ का भी फ़ायदा है, आपकी ज़िंदगी भी सुकून से गुजरेगी, और जो है ना इससे आपकी ज़िंदगी में अच्छी तब्दीलियाँ आएंगी, बजाय इसके कि आप मज़ीद ख़राब हो या बदनाम हो। तो दोस्तों ये थे जी हमारे साथ सैफुरमान भाई। अभी चल के इनका ये शौक़ करवाएंगे अपने परिंदों का, जो तो शौक़ भी करेंगे इनके परिंदों का, और साथ ही साथ गपशप भी चलती रहेगी। मैं इनसे इनके कबूतरों के बारे में पूछता चला जाऊँ। ये जी हमारा ये तूफ़ान परिंदा है। अच्छा ये तूफ़ान परिंदा है जी, इसकी एज कितनी है? तकरीबन इसकी हमारे पास इसको हो गया है 6 से 7 साल हो गए हैं। ये तूफ़ान का बच्चा है। अच्छा ये तूफ़ान का डायरेक्ट पट्टा है। इसको हम कहते हैं 29 नंबर। ये हमारे यानी कि इसके बच्चे जो है ना बोरों में बहुत उड़ते हैं। अस्सू में भी जब उड़ाया था तो इसी का बच्चा चैंपियन लगा था, बहुत ज़्यादा फेवरेट पुराने कबूतरों में से। में जिस टाइम 48-50 टेम्परेचर रहा है जी, ये मादी हमारे पास 2:30 बजे के बाद 4-5 बजे तक परवाने देती रही।
इजाज़त ले रहा था इनसे और सैफरमान भाई ज़बरदस्ती एक ये जो जोड़ा है इनके पास बहुत ही हसीन तरीन कबूतरों का ये ज़बरदस्ती जो है मुझे गिफ्ट कर रहे हैं कि ये आप साथ लेके जाओगे, इनकी ज़िद है। तो मैंने कहा जी मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात रख दूँ कि ये इनकी अमानत होंगे मेरे पास और ये सुसर साहब की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल सेटअप नहीं है। तो जज़ाकल्लाह जी सैफरमान भाई, ये बहुत ये खूबसूरत तरीन कबूतर जो मुझे पसंद आए हैं, ये बस बातों बातों में ही जो है मैंने इनकी तारीफ़ की और ये मज़ेद हो गए कि ये आप साथ लेके जाएंगे। इनको मैं कहता हूँ जादूगर टेडी है, ये जादूगर टेडी हैं और ये मियां नज़ीर साहब वाले, मियां नज़ीर साहब वाले हैं। जज़ाकल्लाह सैफ भाई, और दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला नसीब करे इंशाल्लाह और इंशाल्लाह अच्छा शौक करवाएं जी। तो दोस्तों ये था जी हमारे भाई सैफरमान खान शिरवानी मियाँ वाली से, ये उनकी छत का शौक था, उनके साथ गपशप थी आज के दिन। और शौकीनों की बातें कभी ख़त्म तो नहीं होती लेकिन जितनी वीडियो बन सकती है मुख्तसर सी इंशाल्लाह वो हमने पूरी कोशिश की है बनाएं। बाकी अपने भाई हैं, ये बड़े भाइयों की तरह हैं इंशाल्लाह, गाहे बगाहे इनके पास चक्कर वगैरह लगता रहेगा इंशाल्लाह और शौक के सिलसिले इसी तरह शुरू रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है जी सबके अच्छे शौक में वो बरकत करें और सबकी जो है ना सबको अच्छा नसीब और आसान रिज़्क़ अता फरमाए, सबके मामलात ज़िंदगी में बरकत करें। तो हम इनसे जी इजाज़त लेंगे आज और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। जज़ाकल्लाह सैफरमान भाई, बहुत शुक्रिया, बंडल ऑफ थैंक्स।